हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने जा रहे हैं मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं एसपीएसएस में। ये वीडियो चौथा वीडियो है मल्टीपल रिग्रेशन की सीरीज़ का और ये सेम डेटा फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट, जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, सिग्निफिकेंटली हाई है, तो वो मॉडल को नेगेटिवली इफेक्ट करने लगता है और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है मल्टी कोलिनियरिटी। तो सबसे पहले कैसे डिटेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे पहले तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को एंटर कर दीजिए। स्टैटिस्टिक्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक का एक बॉक्स दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए, कंटिन्यू, ओके। और अब हमारे सामने मल्टीपल रिग्रेशन का आउटपुट आ गया है। मैं सारी वो चीज़ें डिलीट कर देता हूँ जो हमें इस मल्टी कोलिनियरिटी के एनालिसिस के लिए नहीं चाहिए। तो देखिए हमारे सामने दो टेबल्स हैं। ठीक है, दो टेबल में सबसे पहले कोफिशिएंट टेबल है, आपको याद होगा ये कोफिशिएंट टेबल ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन इसमें दो नए कॉलम्स हैं कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक के साथ टॉलरेंस और वीआईएफ का। तो ये और एक पूरी की पूरी नई टेबल है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक की। ठीक है, तो अब डिटेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो बाइवेरिएट कोरिलेशन रन कर लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और ये रन करने के बाद यहाँ पे हमें चेक करना है कि कोरिलेशन कितना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। देखिए बहुत सारे रूल हैं, कुछ लोग कहते हैं 0.7 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ लोग 0.8 की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैं जनरली 0.8 को फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू 0.8 के आसपास नहीं दिखाई दे रही है, सब वैल्यू छोटी है उससे, तो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन तो नहीं है इनके बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने कोफिशिएंट टेबल पे। तो पहले हमने कोरिलेशन से स्टार्ट किया, फिर कोफिशिएंट। ये कोरिलेशन वाला जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ये जो सेकंड मेथड है ये काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और इसी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड जो टेबल है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, इसको भी कम रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन हम तीनों ही देख लेते हैं। तो पहला कोरिलेशन हो गया, दूसरा आपका टॉलरेंस एंड वीआईएफ हो गया। वीआईएफ वैल्यू के बारे में कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वीआईएफ वैल्यू है ये 10 से ऊपर अगर है तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। हमारे इस केस में कोई भी वैल्यू 10 से ऊपर नहीं है। इसके बाद कहा गया है कि इन सब का एवरेज, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी वीआईएफ वैल्यू, इन सब का एवरेज 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी आपका मॉडल बायस हो सकता है। तो अगर हम इनका एवरेज लेते हैं, एक बार एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और आपके मॉडल 2 के लिए ये 3 वैल्यू हैं, तो ये 1 से ऊपर है लेकिन ऑलमोस्ट 1 ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऊपर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, नॉट टू मच हाई। ठीक है, तो ये भी हमारा वीआईएफ वैल्यू जो है सही है। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया टॉलरेंस। टॉलरेंस के बारे में कहा गया है कि अगर 0.2 से नीचे है वैल्यू टॉलरेंस की तो प्रॉब्लम है, और अगर 0.1 से नीचे है तो सिग्निफिकेंटली मतलब प्रॉब्लम है। तो ये जो हमें वैल्यू दिखाई दे रही है टॉलरेंस की, ये सारी 0.9 से ऊपर है। इसका मतलब हमारी टॉलरेंस वैल्यू और वीआईएफ वैल्यू दोनों ही ठीक है, इस केस में कोई भी नहीं है मल्टी कोलिनियरिटी का इशू। अब आप जाएंगे कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक में। कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक में कंडीशन इंडेक्स को देखिए, और इसके बारे में कहा गया है कि 15 से ऊपर अगर वैल्यू है तो पोटेंशियली मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, दे मे बी प्रॉब्लम। लेकिन अगर 30 से ऊपर अगर ये है वैल्यू तो आप मान सकते हो कि मल्टी कोलिनियरिटी के इश्यूज आपके डेटा सेट में हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी ऐसी नहीं है जो 15 या 30, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 13 है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अगर जैसे वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ये 30 होती,
तो हमें क्या करना होता, उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये वेरिएंस प्रोपोर्शन वाले रो में हमें देखना पड़ता। और अगर 0.9 से ऊपर दो वैल्यूज हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, कांस्टेंट को यहाँ छोड़ सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, अगर उनके बीच में 0.9 से ऊपर दो वैल्यू हमें दिखाई देती हैं तो फिर हमें पता लगता है कि इनके बीच में कोलिनियरिटी के इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू ही 13 है और यहाँ एक हमें रो में 0.9 से ऊपर वैल्यू नहीं दिखाई दे रही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक है। कांस्टेंट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे और इनके बीच में हम ये वैल्यूज देखेंगे। तो ये तरीके होते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है आपके डेटा सेट में। थैंक यू।